हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आप ही के लोगों के सवाल का जवाब। क्या नवरात्रि में नवाड़ मंत्र की साधना कर सकते हैं या नवाड़ मंत्र सिद्ध कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल, नवाड़ मंत्र सिद्ध करने से पहले नवाड़ मंत्र के बारे में समझ लीजिए कि नवाड़ मंत्र क्या होता है और जो आप लोग जप रहे हैं वो क्या है। नवाड़ मंत्र जो है वो होता है 9 बाण, देवी के 9 अस्त्र या 9 स्वरूप, ठीक है। तो वही होता है नवाड़ मंत्र, जिसका अगर हिंदी में समझा जाए तो निवारण मंत्र होता है। किसी भी चीज़ के लिए आपका सर्टिफिकेशन, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम से निकालने के लिए जिस मंत्र का उपयोग किया जाए उसका नाम होता है नवाड़ मंत्र, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है नवाड़ मंत्र, ठीक। नवाड़ मंत्र तो बहुत से होते हैं। आदमी बोलता है कि हमें तो नवाड़ मंत्र इतना ही पता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे, ठीक। ये 9 बाण मंत्र है, समझिए। ये नवाड़ मंत्र नहीं है, ये 9 बाणों का मंत्र है, ठीक है। जो एंग है, पहले ओम तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र हो गया। किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए, कोई भी चीज़ में इंजन लगाना है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, उसके लिए जिस मंत्र का उपयोग होता है वो होता है ओम। क्योंकि ओमकार की ही एक एनर्जी ऐसी है जो पूरे ऑल यूनिवर्स में फ्लोट करती है। अब अगर आप मानसिक रूप से ध्यान में बैठेंगे तो आपकी जो श्वास ले रही है वो 2 ही मंत्रों का जाप करती है। जब आप गहरे ध्यान में आकाश मंडल से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो श्वास है या दिल की धड़कन है वो ओम का जाप करेगी। ओम 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 ऐसे धक धक करती है वो, ठीक है। और जो आपकी सांस है वो दूसरे मंत्र का जाप करती है, जिसका नाम होता है हंसा, हंसा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाओ, हंसा आपको नहीं समझ में आएगा। ओम का दूसरा प्रकार सो हम, जब सांस लेते हैं तो सो और बाहर निकालते तो हम। इसमें हम जो है ना वो अहंकार को मिटाता है। अगर अहम आ गया तो सब कुछ खत्म। ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा, इसलिए इस चीज़ को यहीं समाप्त करता हूँ। पूरा समझाते हैं कि नवाड़ मंत्र। तो एम जो है वो होता है प्रथम। एम जो शक्ति का प्रतीक है वो बोलते हैं उसे शैलपुत्री, माता शैलपुत्री, ठीक है। लेकिन एंग है किसका मंत्र? सरस्वती का ना। एम 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 सरस्वती का है ना बीज मंत्र। तो जो 9 बाण है, प्रथम बाण में जब सिद्ध करोगे आप मंत्र जाप, उसको सिद्ध करोगे तो एम जो है वो आपको ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा आता है ह्रीम। इसे 2 तरीके से बोलता है आदमी, ओम एम ह्रीम, कोई बोलता है ह्रींग। ह्रींग और ह्रीम में डिफरेंस समझ लो आप लोग। जो ह्रींग है वो भी ह्रीम ही है और जो ह्रींग है वो भी ह्रींग ही है, ठीक है। क्या है ह्रीम और ह्रींग में अंतर? जो बंगाल के लोग हैं या जो आपके वेस्ट बंगाल या कोई भी बंगाल के, तो उनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसे ह्रींग बोलते हैं वो, ठीक है। और जो अपनी कल्चर की लैंग्वेज है वो अवधी में आ जाओ या ब्रजभाषी में आ जाओ, वो ह्रींग बोलेंगे, ठीक है। ह्रीम तो दोनों एक ही हैं, ह्रींग और ह्रीम। तो ह्रीम जो है वो आपका जो होता है चंद्रमा को नियंत्रण करता है, मतलब कि आपकी शांति, पहले ज्ञान, दूसरे के बाद आपके जीवन में शांति, ठीक है। जिसे आप ब्रह्मचारिणी भी बोलते हैं। पहला ज्ञान मिला, दूसरा ब्रह्म ज्ञान मिला,
ठीक है, ह्रीम। अब आ जाते हैं तीसरा क्लीम। तो क्लीम जो है वो होता है आपका सबसे बड़ा मंत्र। क्लीम मतलब आपके काम को जीतना। काम मतलब कार्य, चाहे वो आपका संभोग मान लो, जिसे काम रूपी ऊर्जा बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना, आपके दैनिक कार्यों पे नियंत्रण करना, वो होता है क्लीम। अब चामुंडा जो है ना, वो अलग अलग है। चा अलग है, मुँह अलग है, डा अलग है। ये एक ही नहीं है, ठीक है, ये भी अलग अलग है। और बिच्चय जो है वो भी अलग अलग है। ये जो चारों हैं, जितने भी मंत्र हैं, चा मुंडा तीन, ठीक है, क्योंकि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा है ना, तो ये चार हुए, चारों अक्षर। और बिच्चय, बिच्चय भी तुम्हारा दो। तो ये 6 अक्षर है, ये आपके किसको दर्शाते हैं? ये आपके नवग्रह को कंट्रोल करते हैं। नवग्रह मतलब जो कुंडली के होते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शनि राहु केतु, इस पे नियंत्रण करते हैं, ठीक है। ये चंद्र घंटा आपकी देवी हो गई, इसमें समझ लीजिए कुष्मांडा हो गई, स्कंद माता हो गई, कात्यायनी हो गई, महागौरी हो गई, सिद्धदात्री हो गई, कालरात्रि हो गई, ये सब नवग्रह को कंट्रोल करती हैं। तो जब अगर आपको नवाड़ मंत्र सिद्ध करना है तो पहले नवाड़ मंत्र के बीज अक्षरों को समझना पड़ेगा। आज मैंने आपको समझा दिया कि नवाड़ मंत्र में बीज अक्षर एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं ना कि ओम एम, उसके बाद ह्रीं, उसके बाद चामुंडा विच्चय मतलब चामुंडा, और विच्चय मतलब हम सीधा सीधा काली को। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वो बुला रहे नहीं, यही तो कन्फ्यूज़न कर जाते हैं आप लोग। चामुंडा और बिच्चय ये अलग है वर्ड, वो काली का वर्ड नहीं है। ये जो वर्ड है वो आपके जो नवग्रह हैं उनको दर्शाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए अगर ये आपका जो है कि चामुंडा वाला वर्ड अगर आप कहीं और देखेंगे तो आपको वही लगेगा, लेकिन इस नवाड़ मंत्र में जो वो प्रोस्पेक्टस है वो होता है नवग्रह को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले में ज्ञान मिला एंग में, ह्रींग में क्या मिला आपको? ब्रह्म ज्ञान। क्लीम में आपकी जो शक्तियां हैं, मतलब काम रूपी या काम मोह रूपी, माया रूपी, क्रोध रूपी, उनको कंट्रोल करना, 3 चीज़ें मिली। उसके बाद चामुंडा विक्षय में मिला आपको नवग्रह का कंट्रोल। जब आप इसको परफेक्टली कर लेंगे तब आप उस 9 बाणों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 9 बाण इस्तेमाल कैसे होंगे अब ये भी समझ लो। इस्तेमाल का मतलब है जो एंग है, आप किसी की ज्ञान को हर सकते हैं, किसी के ब्रह्म ज्ञान को सीख सकते हैं, छीन सकते हैं, ठीक है, किसी के अंदर कामुकता बढ़ा सकते हैं, क्रोध हटा सकते हैं, क्रोध बढ़ा सकते हैं। और जो होता है कि चामुंडा विच्चय, इसका प्रयोग आप करके आप किसी भी के ऊपर कोई भी प्रभाव डाल देते हैं। जैसे आदमी बोलता है मेरा शनि ठीक चल रहा था, मैंने तो माला पहन ली मूंगे की, और ये पहन लिया, नीलम पहन लिया, और पता नहीं किसी ने क्या कर दिया मेरे साथ, और अब मेरे साथ उल्टा हो रहा है, शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो वही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, जो अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो फिर आपको बहुत समय लगेगा। तो वो मैं आपको प्रोसेस करके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं तो आप लोगों को बेटर रहेगा। ये पार्ट 1 समझ लो, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।